बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ में क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकते हैं बाजार। तो रिटेलर क्लाइंट गए मिक्स टू बुलिश, डीआईएस गए न्यूट्रल, एफआईएस गए हैं मिक्स टू बुलिश, प्रोस गए बेरिश। इंडेक्स फ्यूचर के साथ में हम स्टार्ट करते हैं तो रिटेलर क्लाइंट का 45,000 का लॉन्ग है, डीआईएस का 9,000 का शॉर्ट है, एफआईएस का 47,000 का लॉन्ग है, प्रोस का 84,000 का शॉर्ट है। इंडेक्स कॉल की बात करते हैं तो 1,75,000 का रिटेलर का लॉन्ग है, डीआईएस का 3,500 का लॉन्ग है, एफआईएस का 60,000 का लॉन्ग है, प्रोस का 2,39,000 का शॉर्ट है। इंडेक्स प्यूट की बात करते हैं तो रिटेलर क्लाइंट का 3,63,000 का शॉर्ट है, डीआईएस का 2,90,000 का लॉन्ग है, एफआईएस का 2,38,000 का लॉन्ग है, प्रोस का 94,000 का शॉर्ट है। स्टॉक फ्यूचर की बात करते हैं तो 90,61,000 का लॉन्ग है रिटेलर का, और 27,72,000 का डीआईएस का शॉर्ट है। एफआईएस का 5,63,000 का लॉन्ग है, प्रोस का 2,46,000 का लॉन्ग है। स्टॉक कॉल की बात करते हैं तो रिटेलर प्लान का 6,94,000 का लॉन्ग है, डीआईएस का 2,71,000 का शॉर्ट है, प्रोस का 13,000 का लॉन्ग है शॉर्ट है, प्रोस का 4,09,000 का शॉर्ट है। स्टॉक पुट की बात करते हैं तो रिटेलर क्लाइंट का 2,60,000 का शॉर्ट है, डीआईएस का 247,047 का लॉन्ग है, एफआईएस का 89,000 का लॉन्ग है, और प्रोस का 1,71,000 का लॉन्ग है। चलिए हम देखते हैं कल हमने जो डिस्कशन किया था कि मार्केट तो ओपन होगा गैप अप ही, लेकिन वहाँ से हमारा जो 5 मिनट का या 10 मिनट का 15 मिनट का जो कैंडल का हमने डिस्कशन किया था उसका हाई ब्रेक तक नहीं होता है, तब तक हम नेगेटिव प्राइजेक्शन के साथ में एक पुट का ट्रेड बनाएंगे जो हमारा टारगेट भी अचीव करवाया और हमको पुट का ट्रेड भी मिला। तो ये था आज का बाई सेल जो हमको ये कॉलम में दिखने मिला, और कल के लिए हमारा जो पोजीशन है वो हमारा हमें ये कॉलम में दिखने को मिल रहा है। तो रिटेलर एफआईएस ने 60,000 का लॉन्ग किया है, और पुट में 2,38,000 का लॉन्ग किया है। अभी भी मार्केट को बेरिश नज़रिए से एफआईएस एटलीस्ट स्मार्ट मनी मार्केट को बेरिश नज़रिए से देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी रिटेलर क्लाइंट का 1,76,000 का लॉन्ग हो रहा है, और पुट में 3,63,000 का शॉर्ट है। तो अभी मार्केट अप साइड जाएगा तो इन लोगों को प्रॉफिट होगा, डाउन साइड जाएगा तो अप साइड भी जाएगा तो मार्केट रिटेलर क्लाइंट को नेट पोजीशन में प्रॉफिट होगा। और वही उल्टा एफआईएस को जब मार्केट न्यूट्रल रहेगा या फिर अप साइड जाएगा डाउन साइड जाएगा तभी उनको प्रॉफिट रहेगी। तो मार्केट को एक एक छोटे से टाइम फ्रेम में एक बार या फिर 15 मिनट का टाइम फ्रेम में एक बार साइडवेज भी करवा सकते हैं, नीचे भी जाएगा ऊपर जाएगा और अपना ना हाई ब्रेक करेगा ना लो ब्रेक करेगा, या फिर कोई एक साइड का ब्रेक करके ब्रेक भी किया तो वापस से उसको रिक्लेम करके वही साइडवेज जोन में चला जाएगा। तो एफआईएस ने लॉन्ग शॉर्ट शॉर्ट से ज़्यादा लॉन्ग किया है, जो लॉन्ग है 2,38,000 का, और शॉर्ट किया है 1,80,000 का। यहाँ पे अब उन्होंने एक स्मार्ट मनी ने गेम पोजीशन किया है, उनका जो शॉर्ट है उनको हैज करने के लिए लॉन्ग ऐड कर दिया है। सेम पुट में है, जो पुट का लॉन्ग ज़्यादा है और शॉर्ट कम है, यानी कि उनको इतना ही पता है कि पक्का पक्का मार्केट नीचे जरूर जाएगा, इसलिए उन्होंने लॉन्ग 1,33,000 का लॉन्ग रखा है और 88,000 का शॉर्ट रखा है। जो आउट ऑफ मनी रहेगा उनको शॉर्ट करके चल रहेगी, और यहाँ पे इन द मनी वाले को शॉर्ट करके चल रहे हैं और आउट ऑफ मनी को बाय करके चल रहे हैं, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। चलिए हम आ गए निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन के ऊपर में। अभी 22,900 का एक सपोर्ट है, और 22,900 का 22,950 का भी एक रेजिस्टेंस है, और 23,000 का भी एक रेजिस्टेंस है। अगर हमें कल के दिन में 22,800 से भी हमें बाउंस बैक मिलता है तो हम पॉजिटिव प्राइजेक्शन के साथ में अपसाइड का ट्रेड बना सकते हैं। और कल के दिन में मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है 23,000 के आजू बाजू में 100 पॉइंट के ऊपर में, तो हम नेगेटिव प्राइजेक्शन के साथ में या 2300 का लेवल अगर अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट नहीं देते हैं तब तक हम
पुट का ट्रेड बना सकते हैं। एक 23,000 के ऊपर में क्लोजिंग के बेसिस के ऊपर में हम या फिर उसका हाई ब्रेक करने के ऊपर में हम अपना स्टॉप लॉस लगा के एक पुट का ट्रेड बना सकते हैं। जो पहला टारगेट 22,900 का, 22,800 का, दूसरा टारगेट हमें मिल सकता है। चलिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी में कल कल के दिन के लिए कौन सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है आज के दिन में। तो हम आ गए बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन के ऊपर में और हमें सपोर्ट 49,000 का दिख रहा है जो पहला सपोर्ट है, इनिशियल सपोर्ट कल के दिन में। और रेजिस्टेंस हर एक 100 पॉइंट के ऊपर में 49,200, 49,300, 49,400, 49,500 के ऊपर हर एक 100 पॉइंट के ऊपर में रेजिस्टेंस यहाँ पे डेवलप होता हुआ दिख रहा है। वही कल के दिन में 49,000 के नीचे सस्टेन करता है। जब तक मार्केट 49,000 के नीचे सस्टेन नहीं करता है तब तक हम पुट का ट्रेड नहीं बनाएंगे। और जैसे 49,000 का 5 मिनट का या 10 मिनट का कैंडल का लो ब्रेक होता है तो हम एक पुट का ट्रेड बना सकते हैं। जो हमारा पहला टारगेट 48,700 का, दूसरा टारगेट 48,600 का और 48,500 का रह सकता है। और हमें कल के दिन में 48,800 से पॉजिटिव बाउंस बैक मिलता है तो पॉजिटिव प्राइजेक्शन के साथ में हम एक ट्रेड बना सकते हैं। जो हमारा पहला टारगेट 49,000 का रहेगा, 49,000 का, और 49,100 का दूसरा टारगेट रह सकता है। चलिए हमने जो कल डिस्कशन किया था एग्जैक्ट चार्ट के ऊपर में कैसा बिहेव किया हम देखने की कोशिश करते हैं। तो हमने कल बात किया था कि मार्केट यहाँ से गैप अप ओपनिंग भी होता है, चाहे 30-40 पॉइंट या 50 पॉइंट के ऊपर में, या फिर 23-30 के आजू बाजू में ओपन होता है तो भी उसका पहला कैंडल का या फिर 5 मिनट का या 10 मिनट का कैंडल का हाई ब्रेक तक ब्रेक नहीं होता है तब तक हम पुट का एक ट्रेड बनाएंगे। जो यहाँ पे एक रिजेक्शन मिला, हमने ये लाइन मार्क आउट किया था। दूसरी बार जब यहाँ पे आया तो उसको रिजेक्शन मिला तो हमने एक कैंडल का लो ब्रेक जैसे हुआ तो हमारा एक पुट का ट्रेड बना और हमारा स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल का हाई था जो करीबन 20 पॉइंट या 25 पॉइंट जितना बनता था। हमें हमारा पहला टारगेट 22,900 का था और दूसरा टारगेट 22,800 का था। जो 800 नहीं आया तो हमको जब ये पॉजिटिव प्राइजेक्शन के साथ में दिया तो हमने यहाँ पे अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया। अभी कल के दिन में मार्केट में 100 पॉइंट या 80 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग मिलता है या फिर 22,950 के नीचे गैप अप ओपनिंग होता है, यही कहीं पे 22,900 से 950 के बीच में। तो हम नेगेटिव प्राइजेक्शन के सेम सिनेरियो के साथ में हम प्राइजेक्शन के साथ में हम बना सकते हैं ट्रेड पुट का। ये कंडीशन में बनता है और उसको रिटेस्ट करता है तो हम पुट का ट्रेड बना सकते हैं। जो पहला टारगेट 22,800 का और दूसरा टारगेट 22,700 का रहेगा। लेकिन 22,800 से हमें मार्केट अपसाइड से नीचे आ रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव प्राइजेक्शन के साथ में अगर अपसाइड के जाने की कोशिश करता है तो हमारा पहला टारगेट 22,900 का और दूसरा टारगेट 22,300 का रह सकता है। चलिए बैंक निफ्टी के ऊपर में देखते हैं कि कल के दिन में हमने जो डिस्कशन किया था उसमें कैसा बिहेव किया। और तो 5 मिनट का कैंडल के ऊपर में हमारा या फिर 15 मिनट के कैंडल के ऊपर में रिस्की ट्रेडर जो हमने कल वीडियो में डिस्कशन किया था, 5 मिनट का कैंडल एकदम रिस्की ट्रेडर होता है। 10 मिनट का कैंडल का हाई ब्रेक का मीडियम ट्रेडर बोलते हैं और एकदम सेफ ट्रेडर 15 मिनट का हाई जो ब्रेक होता है तो हम ट्रेड लेते हैं। जो रिस्क ट्रेडर रहेगा 5 मिनट के ऊपर में उनका एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है और जो 10 मिनट और 50 मिनट के कैंडल के सेफ जोन वाले जो है उनको नेगेटिव प्राइजेक्शन के साथ में एक पुट का ट्रेड मिला जो एक करीबन अपना 200 पॉइंट या 250 पॉइंट कवर किया होगा उन लोगों ने। चलिए देखते हैं कि कल के डेट के लिए मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। तो हमारा पहला 49,000 का एक सपोर्ट है। जब तक इसके नीचे सस्टेन नहीं करता है और रिटेस्ट करके या कंसोलिडेशन करके ब्रेकडाउन नहीं देता है तब तक हम पुट का ट्रेड नहीं बनाएंगे। जो अगर पुट का ट्रेड बनता है तो 48,900 का पहला टारगेट, 48,800 का दूसरा टारगेट। अगर ब्रेकडाउन करता है और इसको रिटेस्ट करके वापस पॉजिटिव प्रोजेक्शन के साथ में अपसाइड जाता है तो हमारा पहला टारगेट 49,000 का और 49,100 का रह सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कल मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारा वीडियो और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।